बायस की दो मेजर टाइप्स हैं, एक है सिलेक्शन बायस एंड अदर इज इंफॉर्मेशन बायस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन बायस के हवाले से। सिलेक्शन बायस, अगर एक एपरेंट एसोसिएशन हम देखते हैं बिटवीन द एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड, या इन सेलेक्टिंग ऑफ कंट्रोल एंड देयर केसेस, अगर कोई एपरेंट एसोसिएशन पाई जाती है इनकी सिलेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब है कि फिर कोई स्टडी के अंदर सिलेक्शन बायस आ सकता है। कैसे? एपरेंट एसोसिएशंस मींस अगर पोटेंशियल सब्जेक्ट्स यानी जिनके अंदर बीमारी मौजूद है और वो एक्सपोज्ड भी हैं, अगर उनका रिस्पांस रेट ज़्यादा है हमारी स्टडी के अंदर, वो ज़्यादा रिस्पांस दे रहे हैं, यानी वो लोग जो एक्सपोज्ड भी हैं और उनको डिजीज़ भी है, बनिस्बत उन लोगों के जिन लोगों को बीमारी तो है लेकिन वो एक्सपोज्ड नहीं हैं, अगर उनका रिस्पांस रेट कम है, वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, और वो लोग जवाब दे रहे हैं जो एक्सपोज्ड भी हैं और जिनको बीमारी भी है, उनका रिस्पांस रेट ज़्यादा है, तो हमारी स्टडी के अंदर सब वो लोग इकट्ठे हो जाएंगे जो एक्सपोज्ड भी हैं और उनको बीमारी भी है, और दूसरे वो लोग जिनको बीमारी तो है लेकिन वो एक्सपोज नहीं है, चूँकि वो जवाब नहीं दे रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उनके रिस्पांस रेट कम होने की वजह से एक आर्टिफिशियली मसनूई तौर पर हमें एसोसिएशन नज़र आ जाएगी बिटवीन द डिजीज़ एंड एक्सपोजर। तो ये जो एपरेंट फिनोमिना है, एपरेंट एसोसिएशन है, दिस विल रिजल्ट इन सिलेक्शन बायस। और ये फिनोमिना अदरवाइज भी हो सकता है, यानी कि हमारी स्टडी में ज़्यादा वो लोग आ जाएं कि जो जिनको बीमारी नहीं है और वो एक्सपोज भी नहीं है और उनका रिस्पांस रेट ज़्यादा हो बनिस्बत उन लोगों के जो एक्सपोज्ड हैं और उनको डिजीज़ भी है, यानी वो स्मोकर्स हैं और उनको कोई उनकी वजह से जैसे कोई लंग का प्रॉब्लम भी है, लंग कैंसर है, लेकिन वो लोग हमें रिस्पांस नहीं देते, क्योंकि जो स्मोकर है अगर वो ये बताना नहीं चाहता कि वो स्मोकर है तो उनका रिस्पांस रेट कम हो जाएगा, वो नहीं बताएंगे, तो हमारे पास ज़्यादा हमारी स्टडी में रिजल्ट्स उनके आ जाएंगे जिनको जो एक्सपोज नहीं हैं और जिनको बीमारी नहीं है, तो फिर भी हमें नज़र आएगा कि इसकी कोई एसोसिएशन नहीं है। तो इधर वे ये अफेक्ट करती है हमारी स्टडी के रिजल्ट्स को। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन बायस। और इसी तरह केस कंट्रोल स्टडीज़ के अंदर इन द सिलेक्शन ऑफ केसेस और इन द सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स, उनके जो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में अगर कोई प्रॉब्लम हो, हम उसको प्रॉपर तौर पे एक्सक्लूड ना कर सकें या इंक्लूजन क्राइटेरिया में हमारी सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी वजह से भी स्टडी के अंदर सिलेक्शन बायस क्रिएट होता है। केस कंट्रोल की जो क्लासिक एग्जांपल है वो रेजरपीन स्टडी की है, यानी कि जो कि लैंसेट के अंदर 3 आर्टिकल्स पब्लिश हुए इसी हवाले से, कि जिसमें देखा यह गया था कि रेजरपीन जो है ये ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती है, तो रेजरपीन जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है। सो रिलेशनशिप ऑफ द रेजरपीन विद द ब्रेस्ट कैंसर ये देखा गया, क्योंकि उसके अंदर और बताया गया कि जो लोग रेजरपीन यूज़ करते हैं उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था, क्योंकि इस प्रॉब्लम इसमें ये आया कि जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था उन्होंने जो कंट्रोल्स सेलेक्ट किए वो यानी केसेस वो सिलेक्ट किए जो कि ख़वातीन थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर था और रेजरपीन ले रही थी, और कंट्रोल्स वो सिलेक्ट किए जो कि उसी एज ग्रुप की ख़वातीन थी लेकिन वो किसी दूसरे मसले के लिए एडमिट हुई थी, और लेकिन उन्होंने उसमें से उनको एक्सक्लूड कर दिया कि जो ख़वातीन रेजरपीन ले रही थी और उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरीज हुई थी, जिन मसलों के लिए सर्जरी हुई थी वो उनमें रेजरपीन वो यूज़ करती रही थी, जैसा कि उनकी वेस्कुलर सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, थायराइड की सर्जरी और इस तरह की, और सिम्पैथोमेमेक्टमी, इस किस्म के ऑपरेशंस जिन लोगों के हुए थे और उन लोगों ने रेजरपीन भी यूज़ की हुई थी, उन लोगों को स्टडी से एक्सक्लूड कर दिया गया, क्योंकि मेजर चंक वो लोग जो कि रेजरपीन यूज़ कर रहे थे कंट्रोल्स के अंदर उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, जिसकी वजह से वो लोग इंक्लूड सिर्फ हुए जो कि जिनको ब्रेस्ट कैंसर था और वो रेजरपीन ले रहे थे। तो इसलिए आर्टिफिशियली हाई एसोसिएशन हमें नज़र आई रेजरपीन की विद द ब्रेस्ट कैंसर, तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में प्रॉब्लम की वजह से। तो इस तरह दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन बायस।
And one last thing, what is the difference between selecting of subjects for study and selection bias? تو ان میں ڈیفرنس یہ ہے جو سلیکشن آف دی سبجیکٹس ہے فار دا اسٹڈی، جن لوگوں کو ہم انکلوڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پوری پاپولیشن کے اندر سے ہم چند لوگوں کو انکلوڈ کر رہے ہیں، سیمپل لے رہے ہیں. تو یہ افیکٹ کرتا ہے جنرلائزیبلٹی آف دا اسٹڈی، یعنی کہ اس کے جو ریزلٹس ہیں ان کو ہم نے جو جنرلائز کرنا ہے اس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کو افیکٹ کرتا ہے. جبکہ جو سلیکشن بائس ہے، سلیکشن بائس کیا ہے کہ جو ہم نے لوگ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، جو اسٹڈی سبجیکٹس ہمارے ہیں ان کو ڈیفرنٹ گروپس کے اندر ہم نے ان کو غلط طریقے سے اگر گروپس کے اندر رکھا ہے، جیسے کہ کیسز کے اندر یا کنٹرولز کے اندر، یعنی جو ڈیفرنٹ گروپس ہیں ان گروپس کے اندر رکھنے میں اگر پرابلم آئی ہے تو دس از کالڈ سلیکشن بائس، اور یہ افیکٹ کرتا ہے اسٹڈی کی انٹرنل ویلیڈیٹی کو.